वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट मैच के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान का पलड़ा इस वक्त तक भारी हमें नजर आ रहा है। 92 पे पाकिस्तान के वही 3 विकेट गिरे हैं जो कि कल गिरे थे, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच की पहले दिन की अगर बात की जाए तो उसके इख्तिताम पे पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बनाए थे, जो कि अब 92 हो चुके हैं। पाकिस्तानी ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब 14 और 16 रन बना के आउट हुए, जबकि कामरान गुलाम 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद 16 जबकि सऊद शकील 16 रन बनाकर विकेट पे मौजूद थे। अभी शान मसूद 22 और सऊद शकील 29 रन बना चुके हैं। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 276 रन बनाकर आउट हुई थी। और पाकिस्तान के स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो साजिद खान 6 विकेट लेने में कामयाब हुए और नौमान अली ने 3, जबकि जायद महमूद ने 1 शिकार किया और एक भी फास्ट ओवर जो फास्ट गेंदबाज ने कोई ओवर नहीं करवाया, वो भी थे आमिर जमाल, उन्होंने कोई गेंदबाजी नहीं करवाई। चलें जी, ये हालात है। इस पे बातचीत करने के लिए कौन है जी हमारे साथ? बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल जी शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पिंडी टेस्ट की अगर बात कर लें तो इसमें भी जैसे हसनैन बता रहे हैं कि साजिद अली और नौमान अली का नाम लिए बगैर हम नहीं रह सकते। बैटर्स तो इनके सामने भी बेबस दिखाई दिए। तो हसनैन और आप सबके लिए, बल्कि शाहिद साहब ये बताएं कि इनके लिए फिर ये पहले मौका क्यों नहीं इनको फराहम किया गया? ऐसा ही है, पाकिस्तान को एक इनिंग्स की शिकस्त खाने के बाद ये पता चला कि हमारा जो विनिंग फार्मूला है वो स्पिनर्स है। हम यूज पिच बनाएंगे, स्लो ड्राई पिच बनाएंगे, स्पिनिंग पिच बनाएंगे, तो हमें इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी मिलेगी। और ये सीरीज बाय सीरीज और हरीफ बा हरीफ जो भी टीम होगी उसके हिसाब से तय करना होगा। अगर कोई ऐसी टीम होगी जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तो आपको उनको दूसरे हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वेस्ट इंडीज की टीमें, इस टाइप की टीमें स्पिनर्स पे घबराती हैं और इतना अच्छा नहीं खेलती। तो हमें बड़ी मुश्किल से ये विनिंग फार्मूला पता चला। साजिद और नोमान को हम बाहर कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद से जी। और अब दोबारा लाएं तो हमें पता चला है कि यही हमारे विनर्स हैं जो हमें जितवा सकते हैं। शायद भी अगर पिंडी टेस्ट की बात की जाए तो अब ये टेस्ट मैच इस तरह जा रहा है कि इसका फैसला होगा और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कितनी जिम्मेदारी से बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 274 रन का हिस्सा तो इन्होंने अचीव करना ही करना है? बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड ने जो 267 रन बनाए उसके ऊपर कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 150-200 रन की जितनी भी लीड होगी अच्छा है। पाकिस्तान को अगर एक ही दफा बैटिंग करनी पड़े तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस विकेट पे चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान को लीड चाहिए और ये 4 इसमें शान मसूद, सऊद शकील, उसके बाद रिजवान और सलमान आगा, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग करनी होगी। पाकिस्तान टेस्ट में जीतेगा, अगर इंग्लैंड ने लीड ली तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा शाहिद साहब, वनडे और T20 की कप्तानी के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संडे को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है मोहसिन नकवी साहब की और साथ ही मोहम्मद रिजवान की। क्या वजह हो सकती है कि अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ और अभी तक कप्तान का भी फैसला नहीं हो पाया है? काफी कश्मकश है। सिलेक्शन कमेटी डिसाइड तो कर चुकी है लेकिन ये अनाउंस नहीं कर रहा है। अब आप ये देखेंगे टेस्ट मैच 28 तारीख को खत्म होगा, 29 तारीख को पाकिस्तान को फ्लाई आउट करना है ऑस्ट्रेलिया से। आपकी टीम कब ऐलान होगा टीम का, तो मैंने उनको ये कहा कि अभी तो हमारा कप्तान का नहीं पता कि हमारा व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा। तो ये अफरा तफरी जाहिर करती है। आप पहले से अनाउंस करते हैं अपना कप्तान भी, अपने प्लेयर्स भी। वो के 30 से 32 प्लेयरों के ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के वीजे लग चुके होंगे, लेकिन इसका अनाउंस ना करना, आप उन खिलाड़ियों को भी गैर यकीन हैं जिनके आपने वीजे लगवा लिए, उनको नहीं पता कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना, किसका टिकट कटेगा। तो ये पहले से तैयारियां होनी चाहिए। इस टेस्ट मैच के और जो दूसरा टेस्ट मैच के दरमियान गैप था उसमें अनाउंस कर देना चाहिए। ठीक है। शायद भी आप बड़े बाखबर साफी हैं। जब स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हम खबरें लेते थे तो आप अंदर की खबर लाते थे। ये बताइएगा कि सुना ये है, खबरें इस तरह की आ रही हैं, जरा कह रहे हैं कि शादाब खान के नाम के ऊपर कोई टसल कोचेस की और सिलेक्टर्स की, क्या इसमें कुछ सदाकत है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखेंगे व्हाइट बॉल में बहुत से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। गो के इतना टैलेंटेड है शादाब खान, जिस तरह वो PSL में खेलता है, जिस तरह वो दीगर मुकाबलों में खेलता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मुतासिर हुई है। वनडे वर्ल्ड कप अच्छी कारकर्दगी नहीं रही शादाब की। T20 वर्ल्ड कप में भी एक आधी स्कोर उसने किया जो इतना अच्छा नहीं था। तो शादाब खान की ऊपर और भी 2-3 प्लेयर हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है कि आया उनको सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए, इसलिए कि ये प्लेयर अच्छे तो हैं लेकिन अगर आप इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपको दूसरे प्लेयरों को चांस देना पड़ेगा। अब्दुल समद एक जो चैंपियंस कप में और अभी इमर्जिंग एशिया कप में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। तो 2-4 प्लेयर आपको
लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वहाँ की पिचें बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं। लेकिन पिछले 2 साल में हमारी पाकिस्तान शाहीन्स की 2 टीमें वहां जा चुकी हैं। उनके अच्छे परफॉर्मर्स में से एक नाम जहादात खान का है, जो बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, चैंपियंस कप में 2 सेंचुरियां बनाई थी। तो इस तरह के लड़कों को चांस देकर आप बायलैटरल सीरीज में आजमा सकते हैं, इसलिए कि बायलैटरल सीरीज का इतना फर्क नहीं पड़ता। वो आपको पता है कि आप 6 में से शायद 5 मैच तो हार ही जाएंगे, 2 T20, शायद आप एक आध मैच को निकालने में कामयाब हो जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वनडे के लिए अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम का ऐलान किया है। T20 में ऑस्ट्रेलिया भी नए खिलाड़ी आजमाएगा, इसलिए कि उनका इंडिया से टेस्ट सीरीज है, तो अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट कराएंगे। अच्छा शाहिद साहब, लेकिन इस पे आपकी जाती राय क्या है? जो शादाब से मुतालिक हसनैन ने आपसे सवाल पूछा भी है कि सिलेक्टर्स और कोचेस के दरमियान एक जंग चल रही है, नहीं चल रही, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या उनको स्क्वाड में होना चाहिए? देखिए, शादाब मुझे तो बहुत पसंद है। उसकी जो एबिलिटीज हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्ड में वो पूरी टीम को उठाता है। लेकिन आपको हालिया कारकर्दगी देखनी पड़ेगी। चैंपियंस कप में उसने ठीक ठाक कारकर्दगी दिखाई, उसकी टीम ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब हुई। तो गौर तो करना चाहिए, कम से कम T20 के लिए तो शादाब खान को पाकिस्तानी स्क्वाड में होना चाहिए। अच्छा शायद भी एक और टॉपिक है जो कि आजकल जुबान ज़दे आम है, मोहम्मद आमिर की ODI क्रिकेट में वापसी। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से बोर्ड ने उनसे रब्ता किया या फिर ये वैसे ही खबर सामने आई है? नहीं, इसमें कोई मुझे तो सदाकत नहीं लगती। आमिर इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता इंटरेस्टेड है पाकिस्तान खेलने के लिए। उसकी इंग्लैंड की शहरियत भी हो चुकी है, वो इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई भी करना चाहता होगा। शायद इंग्लैंड, मुझे तो नहीं लगता कि उसको चांस देगी, इसलिए कि इंग्लैंड तो बहुत नौजवान खिलाड़ियों पर पोटेंशियल पे जाके अपने प्लेयरों को सेलेक्ट करते हैं। T20 लीग खेल रहा है, कामयाबी से खेल रहा है, वहीं पर उसका करियर मेरे हिसाब से तो इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा शाहिद साहब, अभी तक के हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आप कम से कम 100 रन की और ज्यादा से ज्यादा 150-200 रन की लीड लें। अगर पाकिस्तान लीड लेता है तो ये टेस्ट मैच भी और सीरीज भी जीत जाएगा। इसलिए कि इंशाल्लाह जब गेंद सॉफ्ट होगी, और अब तकरीबन लग रहा है 26-27 ओवर हो चुके हैं, तो गेंद सॉफ्ट हो जाती तो इतनी टर्न नहीं होती कुकाबूरा की बॉल, तो पाकिस्तान को आसानी होगी। इनको दोनों को जमकर खेलना चाहिए, दोनों टैलेंटेड प्लेयर हैं। इसके बाद भी दोनों रिजवान और सलमान आगा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक। अच्छा शायद भी स्पिन पिचेस के हवाले से अगर बात कर ली जाए, स्पिन पिचेस पे आ जाते हैं कि ये पिचेस पाकिस्तान ने, पहले पाकिस्तान में स्पिन पिचेस ही होती थी, अब जाके पाकिस्तान ने वापस बनाई। पाकिस्तान को कम से कम रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट मिल रही है। क्या वजह थी कि हम इनसे दूर चले गए थे? बोर्ड का कोई मसला था या फिर आपके पुराने जो खिलाड़ी हैं फास्ट गेंदबाजों को अच्छा खेलते थे तो उन्होंने विकेट की नौयत को चेंज करवाया? देखिए, जब आपके कोचिंग स्टाफ में ज्यादातर बैट्समैन होते हैं, कप्तान आपका बैट्समैन होता है, वाइस कप्तान आपका बैट्समैन होता है, तो वो ये सोचते हैं कि हम बैटिंग विकेट बनाएं, हमारा भी अच्छा रिकॉर्ड होगा, हमारे भी रन बनेंगे और टीम जीतेगी। लेकिन ये हिकमत अमली गलत थी। आपको ऐसी पिच बनानी है जो एक आध दिन तो पहले 2 दिन बैटिंग को साजगार रहे, लेकिन आखिरी 3 दिन कम से कम स्पिनर्स को, पहले 2 दिन में कुछ थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर्स को भी मदद दें, और आपको हरीफ देखकर ये फैसला करना पड़ेगा, सीरीज बाय सीरीज जाना पड़ेगा। ठीक और अगर बात की जाए इमर्जिंग एशिया कप की, वो भी जारी है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है निमरा, वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। शायद भाई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और दूसरी जानिब अगर देखा जाए इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, क्या आप समझते हैं कि एक बार फिर दोनों टीमें यहाँ से निकलेंगी और फाइनल में एक आपको बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? ऐसा ही लग रहा है। पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। पहले 2 मैचों में कप्तान हारिस नहीं कर पाए थे स्कोर, तीसरे मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो एतमाद आ रहा है हारिस की बैटिंग में भी। बॉलिंग बहुत अच्छी है। मुझे भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान चूंकि ग्रुप मैच हारा था इंडिया से, इसलिए फाइनल में इंडिया को हराने का एक मौका पाकिस्तान को कुदरत दे रही है। ठीक। और शायद भाई मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें हारिस का नाम लिया जाए, सुफियान मुकीम का नाम लिया जाए, इवन एक नाम ऐसा है अरफात मिन्हास का, जिसके हवाले से कोई डिबेट नहीं हो रही कि अरफात मिन्हास को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक की कारकर्दगी ने मुतासिर किया है अरफात मिन्हास की। अभी थोड़ा सा अर्ली है। अभी जो मेरे हिसाब से जो शुमार में आ रहा है, कंसिडरेशन में आ रहा है, वो मेहरान मुमताज है। वो भी बाएं हाथ का स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, फील्डर भी अच्छा है। और उसके बाद फिर अरफात मिन्हास वाकई बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। पूरी फैमिली में उसके 2 भाई और भी अंडर 19 की क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों बड़े नुमाया प्लेयर हैं। तो अरफात मिन्हास का भी चांस आएगा, सुफियान मुकीम का भी चांस आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे हिसाब से मेहरान मुमताज इन सबसे आगे है। हाँ, लेकिन सुफियान को आपको क्या लगता है सर कि नेशनल टीम के लिए मौका मिल सकता है?
बिल्कुल मिलेगा। ये प्रोग्रेस इन नौजवान खिलाड़ियों को इसी तरह मिलती है कि इमर्जिंग एशिया कप में जाएं, फिर एक आध कोई ए टूर आ जाए, फिर और कोई अंडर 23 का टूर आए, तो उसमें अपनी परफॉर्मेंस दें और फिर पाकिस्तान की टीम में आए। और लास्टली सर आपसे ये पूछूंगा कि हारिस के ऊपर पाकिस्तान एक बार फिर इन्वेस्ट करना शुरू हो चुका है और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो नया थिंक टैंक है, उनके मुताबिक वो मोहम्मद हारिस को मुस्तकबिल का कप्तान देख रहे हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अभी थोड़ा सा अर्ली है उसको कप्तान बनाना, उसको थोड़ा डोमेस्टिक में ग्रूम करें। इमर्जिंग एशिया कप में थोड़ी सी उसकी कप्तानी में खामियां नजर आई हैं। खुद अपनी विकेट की उसको वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले मैच में छक्का मारा, अगली गेंद पे हट के उसने स्टंप्स एक्सपोज की और आउट हो गया। दूसरे मैच में भी कुछ नहीं किया, तो उसको अपनी विकेट की वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए और उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि आजकल किस तरह की कप्तानी की जाती है। लो टोटल्स होते हैं तो आपको विकेट हासिल करनी होती है और अटैक करना होता है, वो अभी उसमें खूबी डेवलप नहीं हो पाई। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चलें जी, शाहिद हाशमी साहब को शुक्रिया के साथ ही हम यहाँ पर शामिल करने लगे एक ब्रेक। आप सबने हमारे साथ ही रहना। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ प्लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे